नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं। मैं हूं प्रीति। बिहार में नए साल की शुरुआत होने से ठीक पहले बिहार के प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा फेरबदल हुआ, जहां पर कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। गुरुवार की शाम इसकी एक लिस्ट जारी की गई। इस तबादले की लिस्ट में एक और नाम जुड़ा हुआ है। उनका नाम है शिवदीप लांडे। जी हां, बिहार के चर्चित कैडर आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे अपने तेज तर्रार छवि के लिए खूब जाने जाते हैं। उनकी पोस्टिंग सहरसा में डीआईजी के रूप में कर दी गई है। उस पोस्टिंग को संभालने से पहले, उस पद को संभालने से पहले शिवदीप लांडे के पास एक बड़ी चुनौती है। दरअसल बीते दिनों कोसी में संदिग्ध हालात में पप्पू देव की मौत हुई थी, जिसके बाद से वहां की स्थिति काफी गर्म है, माहौल काफी गर्म है। अब शिवदीप लांडे को अपनी पदभार ग्रहण करते ही उस स्थिति को शांत कराना पड़ेगा। उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पप्पू देव हत्याकांड को लेकर के पूरे कोसी इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। भूमियार ब्राह्मण एकता मंच कभी कैंडल मार्च निकाल रही है, तो कभी दूसरी जातीय संगठन के लोग एसपी को ज्ञापन देकर के न्याय की मांग कर रहे हैं। भूमियार ब्राह्मण मंच के संयोजक राजेश कुमार, प्रमोद कुमार, चुन्नू आदि कई लोगों का कहना है कि पप्पू देव की हत्या साजिश के तहत की गई। इस मामले में सहरसा की एसपी लिपि सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों की मांग है कि पूर्व में भी मुंगेर में एसपी लिपि सिंह ने ही आनंद सिंह के साथ भी एक ऐसा ही खेल खेला था। ऐसे एसपी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस हिरासत में अपनी मौत के साथ ही पप्पू देव का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। कोसी इलाके के गली मोहल्लों में डॉन पप्पू के नाम से इनकी तूती बोली जाती थी। 90 के दशक में कोसी के इलाके में पप्पू देव बड़े डॉन के तौर पर उभरा था। उस दौर में पप्पू देव हथियारों के बल पर जुर्म को भी एक इंडस्ट्री के रूप में चला रहा था। पप्पू देव कोसी के इलाके में अपराध का कारोबार चला रहा था। माना जाता है कि कोसी इलाके में जितनी भी किडनैपिंग होती है, उसमें पप्पू देव की मर्जी जरूर होती थी। कोई छोटा गिरोह का वारदात को अंजाम देने का कोशिश करता तो आखिरकार पप्पू देव के नेटवर्क में जरूर पहुंचता था। पप्पू देव का नेटवर्क नेपाल तक था। नकली नोट के कारोबार, अपहरण, लूट और मारपीट, कब्जे की कई वारदातें उसके नाम से हो रही थी। साल 2009 में पप्पू नेपाल के जेल में भी बंद रहा। पुलिस की ओर से बताया गया कि कुख्यात पप्पू देव की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी सदर अस्पताल में मौत हो गई थी। पप्पू देव को पुलिस ने जमीनी कब्जे के मामले में हिरासत में ले लिया था। कोसी इलाके में पप्पू देव के समर्थन इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। सहरसा की एसपी लिपि सिंह पर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर पप्पू देव की हत्या करवाई है। आपको बता दें कि पुलिस की हिरासत में ही डॉन पप्पू देव की मौत हो गई थी। वहां के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी मौत एक साजिश के तहत हुई है और वहां की एसपी लिपि सिंह ने साजिश के तहत ही पप्पू देव की हत्या करवाई है। ऐसे में वहां पर माहौल काफी गर्म है, जिसे शिवदीप लांडे को पदभार ग्रहण करते ही सुलझाना पड़ेगा। उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती बन के सामने आएगी। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।